हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में, एक बेहतरीन सक्सेस प्लेटफॉर्म कीरत स्टडी सेंटर, जिसमें आप लोगों को पढ़ने को मिल रही है कक्षा 9 व 10 की क्लासें। कक्षा 9 गणित विज्ञान, कक्षा 10 गणित विज्ञान। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.5। 1.5 को पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल से सॉल्व करेंगे। छोटी सी प्रश्नावली है, पूरा आप लोग एक बार में समझ में आ जाएगा। इसे दिया ज्ञात करो। इसके प्रश्नावली 1.5 शुरू करने से पहले कुछ हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे a की पावर m इंटू ए की पावर n। a की पावर m इंटू ए की पावर n यदि है तो हमें क्या करना चाहिए? a m प्लस n, a की पावर m प्लस n। यदि a की पावर m इंटू n है, यदि a की पावर m इंटू b की पावर n, तो क्या होगा? a इंटू बी की पावर ए की पावर m। ठीक। और तीसरा क्या होता है? a की पावर m की पावर n है तो क्या होता है? a की पावर m इंटू n। चौथा क्या है? a की पावर m बटे a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n होता है। देखो, सबसे पहले नंबर 1, 2, 3, 4 सूत्र हमें याद करने होंगे। यदि a की पावर m इंटू ए की पावर n है तो a की पावर m प्लस n होगा। यदि a की पावर m इंटू बी की पावर m है तो a इंटू बी की पावर m होगा। यदि a की पावर m की पावर n है तो a इंटू m इंटू n। यदि a की पावर m बटे a की पावर n है तो a की पावर m माइनस n, ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्या? 64 सही। 64 की पावर 1 बटे 64 की ये पावर 1 बटे 2 है। 64 की पावर 1 बटे 2। इसको कैसे हल करेंगे? देखो, सबसे पहले 64 को गुणनखंड करो, 2 से काटो तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। मैं देखो आराम से काटना सिखाऊंगा। इसकी दो का पावर पढ़ो, 6 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से पढ़ो तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 पढ़ोगे ज्यादा हो जाएगा, 2 कम 2 बचा एक। यहाँ पे एक ये 2 ये 12 हो गए, 2 छंग 12। फिर 2 से काटा, 2 8 16, फिर 2 से काटा चक्कू 8, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 2 एक कम 2। तो देखो कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6। क्या आया? 2 की पावर 6 आया ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की पावर 1 बटे 2। अब देखो हमें क्या दिया हुआ? a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m की पावर n, यहाँ पे ऐसे की दे रहा हूँ। तो क्या होता है? a की पावर m इंटू n, सूत्र इसीलिए सामने लिख दिया। a की पावर m इंटू, अब सूत्र भी लिख लो यहाँ पे, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n। तो देखो a क्या है? a 2 है, पावर 6 इंटू 1 बटे, आपस में इनकी हुआ 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 की पावर क्या बचा? 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर 8। क्या आंसर आया मेरा? 8। ओके। दूसरा देखो 32। अब इसको भी ऐसे बांट लो, 32 को 2 से काटो तो 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, तो एक कम 2। तो देखो 1 2 3 4 5, क्या इसमें निकला? 2 की पावर 5। 32 को हम लोग लिख सकते 2 की पावर 5, 1 बट्टे 5। इसमें भी यही सूत्र लग जाएगा, एम एन वाला, a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n। तो 2 की पावर 5 इंटू 1 बट्टे 5, 5 से 5 कैंसिल और 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब 125 को काटो, 5 दूनी 10 15 तो ज्यादा, 5 दूनी 10 बचे 2, यहाँ पे 25, पचम 25, पचम 25, 5 एक कम
हम 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, इसकी पावर कितनी है 1/3। तो फिर वही सूत्र लग जाएगा यही वाला, a की पावर m ब्रैकेट n, तो क्या होता है a की पावर m इंटू n, तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3 से 3 कैंसिल आउट बराबर 5 आ जाएगा। क्या इन सवालों में कुछ भी नहीं। पुनः एक बार समझा रहा हूँ, समझो। ये सूत्र दे रखे यहाँ तक, ओके। सूत्र तो आपको याद ही करने होंगे। सवाल समझो, 64 की पावर 1/2, मैंने 64 के गुणनखंड किए, तो हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। तो 64 को हम लोग 2 की पावर 6, तो पावर 1/2। तो मेरा सूत्र ये लग गया, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n। ये देखो, ये वाला सूत्र मेरा लग जाएगा। तो वही सूत्र में मैंने रखा a की पावर m इंटू a की पावर a, ये वाला गुणे में हो जाएगा। तो 2 कम 2 तिहाई 6, तो 2 की पावर 3 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 थे 8। इसको मैंने जब गुणनखंड किए तो 2 की पावर 5 आया, और 32 की 1/5, यानी 32 को हम लिख सकते 2 की पावर 5, और 1/5 पहले थे पावर में, ठीक है। तो ये सूत्र लगा के हमने 2 की पावर 5 इंटू 1/5 गुणा कर दिए, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 2। यही हाल इसमें हुआ। जब हम 25 को 125 को 5 की पावर 3 और पावर 1/3, जब आपस में इनकी गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा के 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो क्या दिया, 9 की घात 9 की पावर 3/2। पहले 9 के गुणनखंड कर लो आराम से, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो 9 को हमने लिखा 3 की पावर 2, और 9 की पावर क्या 3/, इसमें सूत्र क्या लगेगा, a की पावर m की पावर n वाला, a की पावर m इंटू n वाला सूत्र लग जाएगा। वही सूत्र है, यानी वही लग रहा है सभी में। तो देखो 3 की पावर 2 इंटू इसे 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 3 की पावर 3 बचा, यानी हम इसको लिख सकते 3 इंटू 3 इंटू 3 तिया 9 तिया 27। आंसर क्या आ गया 27। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, 32 की पावर 5/2, यानी 32 को क्या लिख सकते हैं, पहले देखेंगे। 32 को 2 से काटो, क्या आएगा 16, 2 कम 2 2 16, तो 2 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 1 2 3 4 5, यानी इसको हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो इसकी पावर 5/2 पहले से है, तो यही वाला सूत्र यहाँ पर भी लग जाएगा। जो सूत्र यहाँ पे यूज हुआ है यही वाला लग जाएगा। तो 2 की पावर 5 गुणा कर देंगे 5 की पावर 5/2 से। नहीं 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 यार, 5/2 क्वेश्चन में देखें 2/5 है या 5/2, 2/5, 2/5 क्वेश्चन ही गलत लिखे हैं। ये इसकी पावर 2/5 है, ठीक। तो यहाँ पे 2/5, तो यहाँ पे 2/5 है। तो 32 की पावर 2/5, यानी 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और पहले से पावर 2/5, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4। ओके। क्या है इनमें, इन सवालों में कुछ भी तो नहीं है ना, बस हमें इनका मान निकालना है। यानी 32 को हम क्या लिख सकते हैं, और गुणे में घाट कर दो, काट दो, बस आ गया आंसर। देखो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 4, और इसकी पावर पहले से 3/4, 2 की पावर 4 की पावर पहले से 3/5, 2 की पावर 4 कहाँ, 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हो, पहले से 3/4 है, तो आपस में गुणा करने जाएंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैसे। अब तो ये समझ गए ये गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि ये सूत्र होता है कि पावर m इंटू n बराबर a की पावर m इंटू n।
4 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को हम लोग 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर क्या आ गया 8 आ गया, कुछ भी ना यार। अगला देखते हैं 125। 125 हम लोग जानते हैं इस 5 से, तो 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 से पचम 25, 5 एकम 5। देखो 5 की पावर 3 हम लोग लिखेंगे 5 की पावर 3, इसकी पावर -1/5 पहले से ही, क्योंकि 25 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर 3 गुना -1/5, 5 से 5 की पावर 3 नहीं है, कुछ गड़बड़ है ये भी क्या, पावर 3 है बटे में यार, ये कैसे यह सवाल लिखते हैं, बटे में 3 है भाई यहाँ पे, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, बचेगा क्या यहाँ पे 5 की पावर -1। माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसको बटे में लाएंगे, तो 1/5 की पावर 1, जब भागेंगे तो टोटल 5 ही मेरा आ जाएगा। देखो यहाँ पे जब मैंने 25 को काटा, देखो 5 दूनी 10, यहाँ बच्चे 2 हो गए, 25 पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5, तो 25 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और इसकी पावर 1/3 पहले से थी, ठीक, तो मैंने इस सूत्र से लगाया 5 क्यूब इंटू 1/3 माइनस का, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 की पावर -1 बचा, तो -1 हटाने के लिए मैंने इसको बट्टे में ले लिया, ऊपर 1 ले लिया, जब ये बट्टे में आएगा तो ये प्लस का हो गया, तो जब यहाँ पे 5, देखो ऐसे हल करो 5 ही आएगा, तो भाग करोगे तो घूम फिर के ये 5 ही आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आंसर आ गया 5। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट लेके आया है 1 2 3 4, और यही लास्ट है। सबसे पहले समझते हैं इसे क्या दिया, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 1/5। देखो बेस समान है, यानी 2 तो समान, बाकी ये भिन्न है जो हमारा, तो देखो a की पावर m इंटू ए की पावर n का सूत्र क्या होता है, देखो ये दोनों a है, समान है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होता है a की पावर m प्लस n, क्योंकि पावर जो रहते 2, 3 की पावर 3/2 प्लस 1/5, ठीक, तो इसको रख दो बटे में, 2 की पावर, अब इनके आपस में तिरछी गुणा कर दो, या हर बराबर को या तिरछी, देखो इसमें को, तो 55 15 प्लस 2 एकम 2 बटे 2 पंचे 10, 2 की पावर 15 2 17 बटे 10 आंसर आ गया, 2 की पावर 17 बटे 10। देखो मैंने क्या लगाया इसमें सूत्र, a की पावर m डॉट a की पावर n, वही इसमें है बराबर a की पावर m प्लस n, तो a की पावर m प्लस n, तिरछी गुणा करो, 5 से 15 2 एकम 2 बटे 2 पंचे 10, तो 17 बटे 10 आ गया, 2 की पावर 17 बटे 10। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते, देखो 1 की पावर 7, इसको हम लिख सकते हैं बटे 3 की पावर 3 बटे 7, क्योंकि ये 7 जो है दोनों में है, मैंने अलग अलग कर, 1 की पावर 7 को हम एक ही लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 7 तियां 21, भाई 3 इंटू 7 की गुणा हो जाएगी, यहाँ पे 3 है और पावर 3 है, तो 1/7 तियां 21, 3 की पावर 21। अब देखो ये जो 3 की पावर 21 है, जब ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी -21, 3 की पावर -21, मेरा आंसर आ गया भाई। जब हम देखो अभी क्या किए थे पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में 1/5 की पावर -1 था, इसको ऊपर ले गए थे तो 5 की पावर 1 प्लस का हो गया था ना, तो इसी प्रकार ये एक इससे हम ये ला सकते हैं, तो 1/3 की पावर 21 है, तो 3 की पावर -21 भी तो हो जाएगी, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगी तो जो घात है वो माइनस की हो जाती है। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन पे देखो, इसमें हमारा सूत्र लग रहा है जैसे a की पावर m बटे a की पावर m, तो क्या होता है a की पावर m माइनस n, शायद तो यही सूत्र होता है, a की पावर m a की पावर n। देखो a की पावर m बटे a की पावर m बराबर a की पावर m माइनस, नहीं a की पावर m कहाँ, n है यार, वही तो हम भी, a की पावर m बटे a की पावर n हो तो सूत्र क्या लगता है a की पावर m माइनस n, a यानी कि 11, m तो 1/2,
माइनस n 1/4। तो तिरछे गुणा कर दो इसमें भी, कोई समस्या वाली। 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2 बटे 2 चक्कू 8। तो 11 की पावर 4 से 2 गए 2/8, तो 2 कम 2 चक्कू 8, तो 11 की पावर 1/4 हमारा आंसर आ गया। क्या है देखो, a की पावर m बटे a की पावर n वाला सूत्र लगा होता है a की पावर m माइनस n। तो देखो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, इसकी इसमें कि 4 एकम 4 2 एकम 2 2 चक्कू 8, तो 11 की पावर 4 से 2 गए 2/8, 2 एकम 2 2 चक्कू 8, तो 11 की पावर 1/4 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, घात समान है संख्याएं अलग अलग हैं, यानी a की पावर m इंटू b की पावर n, a की पावर m प्लस n, यही तो होता है। तो a नहीं यार, घात समान है। यदि a की पावर m इंटू b की पावर m यानी घात समान हो तो क्या लिखते हैं, a इंटू b की पावर m। a इंटू बी यानी 7 इंटू 8 के आपस में गुणा कर देंगे, घात समान है। 7 अट्ठे 56 की पावर 1/, आंसर आ गया। इनमें क्या हुआ, कुछ भी नहीं, सिर्फ फार्मूला का काम है। आपको सूत्र याद होने चाहिए, ये सेकंडों में आपकी चुटकियों पे होंगे। एक बार ना समझ में आया तो वीडियो को कृपया करके आप लोग दोबारा देखें। जो क्वेश्चन ना समझ में आए हमें बताइए, कमेंट करिए। टेलीग्राम ग्रुप की मैंने लिंक डाल दी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी समस्या है, आपका डाउट है, हमें तुरंत बताइएगा। इसकी PDF भी हम टेलीग्राम ग्रुप में दे रहे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के पास। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी करें, तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें कि हर बच्चा पढ़ सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, जल्द ही हम लेके आने वाले हैं साइंस की क्लासें। तो अभी तक तो हम मैथ पढ़ रहे हैं, अब विज्ञान भी बहुत जल्द क्लासें लेके आने वाला हूँ। चलते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।